कल रात ऑस्ट्रेलिया ने वो मार मारी है पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ गेम्स हॉकी टूर्नामेंट में कि यार कान पकड़ के मैं बैठ गया और मैं सिर्फ यही सोचने लगा। मैंने कहा यार हमारी हॉकी कहाँ से कहाँ आ गई है। मतलब कोच लगा के दे दी है जिसको आप पैसे भी पूरे नहीं दे रहे और वो वीजे भी उसके नहीं निकलवा के दे रहे, 10 तरह के मसले, तो उसने मीडिया में आके बड़े खुलेआम बोल दिया। बाकी कल हॉकी में सुथरे तरीके से पाकिस्तान हारा है। मैं मतलब सारा मैच ही मैंने लाइव देखा है। तो 5 गोल के बाद साफ सीधी बात है, जब 5-0 हो गया था तो मैं उठ गया था, मैंने फिर हटा दिया मैच। मैंने कहा यार बहुत बेइज्जती देख ली और बेइज्जती मैं नहीं देख सकता, इसलिए क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि यार हॉकी के अच्छे दिन देखे तो अब ये नहीं देखा जाता। जब ये परफॉर्मेंसेस आती हैं तो दिल बहुत दुखता है। फिर जब मैं दूसरों के प्रोसेस की तरफ देखता हूं तो मैं देखता हूं कि वो इतने एक्सेल कर गए और हम लोग कितने पीछे रह गए। उनकी हॉकी के साथ तो ऐसे है कि जैसे मैग्नेट लगा हुआ है, ये इधर से उधर भगा के 7 गोल, और वो भी हम लकी थे 2-3 हमने बचा लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में। दोस्तों कल ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हॉकी में 7-0 से हरा दिया। इतनी बुरी हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत दुखी है। वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी हॉकी का इतना बुरा टाइम आज तक नहीं देखा, क्योंकि एक टाइम में पाकिस्तान की हॉकी नंबर 1 पर हुआ करती थी और ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीतती थी। लेकिन अब हॉकी का हाल बहुत ही बेकार हो चुका है और अगले साल इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप से पाकिस्तान हॉकी बाहर हो चुकी है। दोस्तों कल पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराना था, यानी 2 गोल का गैप होना चाहिए था, लेकिन वो तो 7-0 से हार गए। और इंडिया का सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका से होगा कल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया अफ्रीका को आराम से हरा देगी, क्योंकि अफ्रीका इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है हॉकी में ऑस्ट्रेलिया ही सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसका मुकाबला शायद फाइनल में इंडिया से ही होगा। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बहुत तारीफ कर रही है इंडियन हॉकी टीम की कि वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। दोस्तों और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। कल रात ऑस्ट्रेलिया ने वो मार मारी है पाकिस्तान की कॉमनवेल्थ गेम्स हॉकी टूर्नामेंट में कि यार कान पकड़ के मैं बैठ गया और मैं सिर्फ यही सोचने लगा। मैंने कहा यार हमारी हॉकी कहाँ से कहाँ आ गई है। मतलब वो अशर हमारा हुआ कल। इट्स नॉट द फैक्ट दैट वी लॉस्ट 7-0, वो तो हमने हार नहीं था ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन यार वो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया पूरे मैच को, ऐसे लग रहा था जैसे कोई पाकिस्तान और घाना का मैच हो रहा है या इंडिया घाना का मैच हो रहा है। यानी पाकिस्तान कहीं था ही नहीं किसी पूरे मैच में। वो एक उनका बंदा था टॉम विकहम, उसने जो जिस तरह के गोल किए हैं, फिर हेवर्ड एक उनका बंदा था, वो दोनों ने मिलकर जो हशर किया है पाकिस्तान का। यानी कि मैं तो 5 गोल के बाद साफ सीधी बात है, जब 5-0 हो गया था तो मैं उठ गया था, मैंने फिर हटा दिया मैच। मैंने कहा यार बहुत बेइज्जती देख ली और बेइज्जती मैं नहीं देख सकता, इसलिए क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि यार हॉकी के अच्छे दिन देखें तो अब ये नहीं देखा जाता भाई। साफ सीधी बात है, ये बिल्कुल भी नहीं अब बर्दाश्त होता है। तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार ये क्या मतलब हमारा हशर हुआ है हॉकी में कि हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि यार हम मतलब कोई फाइट पुटअप नहीं कर सकते। कल जो सबसे बड़ी चीज थी ये नहीं कि पाकिस्तान 7-0 हारा बाहर हो गया कॉमनवेल्थ गेम से। The thing was that that look of helplessness on the face of the coach सेक्रेड हिकमैन खड़ा हुआ था डगआउट में, और फिर प्लेयर्स क्लूलेस थे बिल्कुल। आप इतना स्पेस दे रहे हो यार ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, और पूरे मैच में 4 क्वार्टर में हार्डली जो है पाकिस्तान के पास बॉल आई है या कोई मूव बनी है सही मानों में। टोटल कंट्रोल किया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने, वो लंबे लंबे पासेस से वो कंट्रोल कर रहे थे, पूरा उन्होंने स्पेस कंट्रोल किया हुआ था मिडफील्ड में। एक गोल जो हुआ आई थिंक 4th गोल था वो तो कमाल, बल्कि 4th और 5th गोल, दोनों गोल तो कमाल थे यार। मतलब वो मिड यानी कि एवी मैच चल रहा है, ठीक है, मिडफील्ड से भी पीछे से वो बंदा लॉन्ग पास देता है। उनका एक वो राइट आउट पे खेल रहा था, राइट फ्लैंक पे बंदा खेल रहा था, अनमार्क्ड वो खड़ा हुआ है, वो बिल्कुल एज से जो है टॉप से उठाता है, अंदर भागता है, सीधे सर्कल के अंदर बॉल मारता है, बंदा खड़ा हुआ है, ठक, एक गोल वो खुद लेकर अंदर जाके गोल कर देता है। कीपर खड़ा हुआ है जी, दोनों तरफ दोनों दफा बॉल अंदर जा रही है, वो कीपर फिर बाद में चेंज कर दिया। क्या फायदा भाई कीपर चेंज करने का। देयर वाज नो देयर वाज नो फाइट फ्रॉम द पाकिस्तान टीम। टोटल ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल था स्पेस के ऊपर। मैं लॉन्ग पास से तो ठाक ठुक, कभी लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं, कभी राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं, कभी लेफ्ट पे, और फिर एकदम से ऑल ऑफ अ सडन मिडफील्ड से वो बर्स्ट मारते थे, वहां से एक पास आता था लंबा और बस खत्म। यानी कि पाकिस्तान के डिफेंडर तो ऐसे थे जैसे इनविजिबल थे ही नहीं भाई वहां डिफेंडर, साफ सीधी बात, थे ही नहीं वहां डिफेंडर। मतलब यार ये क्या हॉकी है हमारी, मतलब मुझे समझ भी नहीं आता यार। ठीक है यार, आप हारो 3-2 हारो, 2-1 हारो, मतलब कोई फाइट तो करो, पता तो चले कि हाँ यार पाकिस्तान की एक लेगेसी हॉकी में। लेकिन ये और ऊपर से फिर तस्वीरें आप देखो, ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर की, जो पीएचए के प्रेसिडेंट है, जो मंजूर जूनियर चीफ सेलेक्टर है, सो कॉल्ड चीफ सेलेक्टर, वो बैठे हैं वहां पर एकमैन के साथ मुस्कुरा रहे हैं। अबे भाई हॉकी का हशर नशर होके रह गया है।
और आप बैठ के वहां मुस्कुरा रहे हो। गए क्यों वहां पर, पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वो एक्टमैन एक तरफ कह रहे हैं कि जी पैसे नहीं है हॉकी में, मेरी तनख्वाह नहीं मिली, प्लेयर्स के अलाउंसेस नहीं मिले, हमारा इक्विपमेंट सही नहीं है, हम स्टोन एज में। फिर ये PHF ऑफिशियल्स कैसे जा रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है भाई, क्यों जा रहे हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। बट फॉर द टोटल वॉश आउट फॉर पाकिस्तान, साफ सीधी बात बता रहा हूँ, इट जस्ट शोड के वेयर वी स्टैंड इन मॉडर्न डे हॉकी। अगर आप ये अशर आपका होना है, ऑस्ट्रेलिया ने आपका ये अशर करना है, तो भाई फिर मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि हमने जो है क्वालिफाई नहीं किया फॉर नेक्स्ट ईयर्स वर्ल्ड कप। क्योंकि अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप के लिए, तो इससे बुरा अशर होता है बड़ी टीमों के खिलाफ हमारा यार, अगर ये अशर हमारा होना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाज टोटली डोमिनेंट, धड़ाधड़ पहला गोल, दूसरा गोल, और दूसरे गोल के बाद तो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में तो उड़ा के रख दिया पाकिस्तान को, बिल्कुल गोल की बारिश, धड़ाधड़। आई थिंक दे पुल्ड बैक अ लिटिल, वरना वो इससे भी ज्यादा गोल कर लेते। बाकी कल हॉकी में सुथरे तरीके से पाकिस्तान हारा है। मैं मतलब सारा मैच ही मैंने लाइव देखा है, और बस आधे हाफ टाइम पे मैंने एक ट्वीट किया था, फिर मैंने कहा ट्वीट की हिम्मत ही नहीं है भाई, ये तो उनकी हॉकी के साथ तो ऐसे है कि जैसे मैग्नेट लगा हुआ है, ये इधर से उधर भगा भगा के 7 गोल, और वो भी हम लकी थे 2-3 हमने बचा लिए। हमने सिर्फ 2 दफा टारगेट पे मतलब मारने की कोशिश की है, हुआ ही नहीं कुछ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तो अब 7वें 8वें पोजीशन के साथ आई गेस कनाडा के साथ खेलेगा। हॉकी में अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़्यादा अपने ग्रुप का टॉप किया है। बहरहाल इंडिया और साउथ अफ्रीका का होगा सेमीफाइनल। अब वो एक मैन सही कहता है हम पत्थर के जमाने में है, लेकिन रखा किसने है पत्थर के जमाने में? ये जो फेडरेशनों में आती रही सियासी भर्तियां होती रही, सियासी है ना, जो भी आता है हुकूमत की आशीर्वाद से आता है या कहीं और के आशीर्वाद से आ जाता है। अब 8-10 साल से बैठे हुए हैं खालिद सजाद खोखर साहब, सेक्टरियों पे सेक्टरियां चेंज हुए, वही लोग जो इनको बैश करता है उसको ये ओहदा देते हैं, पैसे दे देते हैं। जो आता है फ्लॉप होता है, फिर उसको म्यूजिकल चेयर है। रिजवान हैदर कभी चीफ सिलेक्टर है, कभी कोच है, कभी ऑफिशियल है, कभी मैनेजर है, कभी कुछ है। मतलब इट्स अ मोर ऑफ अ म्यूजिकल चेयर देन अ फेडरेशन। इनको करोड़ों रुपया दिया सिंध गवर्नमेंट ने, करोड़ों रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, करोड़ों रुपया से ज्यादा अरबों रुपया इनको अभी फिर सिंध दे रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सके। इनका सेक्रेटरी जो पहले एक बंदा ठीक था, शहबाज सीनियर, जिसने इंटरनेशनल टीमें लाई, सब कुछ किया यहाँ पे, और उसकी जो रिस्पेक्ट हमने कराची में देखी जब वर्ल्ड 11 ये बॉब लेंडर और ये सारे पॉल लिजन वगैरह थे, वो इन्होंने बना दिया सिर्फ बाजवा जो टूर्स करता रहा, दुनिया घूमता है। बहुत पीछे हम हॉकी से, दुनिया से हॉकी क्या, हम हर स्पोर्ट्स में बहुत पीछे। पाकिस्तान की हॉकी टोटल क्रैश की कल इंग्लैंड के मैदानों के ऊपर 7-0 पाकिस्तान हारा। हाफ टाइम तक फिर एक उम्मीद थी, 2 गोल पाकिस्तान डेफिसिट में था, फिर उसके बाद जो गोलों की छड़ी लगी है तीसरे और चौथे क्वार्टर के अंदर, वहां से बिल्कुल ही पाकिस्तान दम हार गया। पाकिस्तान के लिए 100 ये रहा। एक ही मैच हमने स्कॉटलैंड के खिलाफ जीता, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने बराबर किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम 7-0 हारे। पाकिस्तान का अगर मैं टोटल तनासुर देखूं तो पाकिस्तान ने 6 गोल किए, 15 गोल अपने ऊपर खाए। लेकिन पाकिस्तान के लिए यहाँ से सीख बहुत मिली है। आपने 6 टीम्स के साथ खेला, आप यहाँ से सीख के जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान अगले टूर्नामेंट में जाके यहाँ से इंप्रूव करता है तो इतना रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पाकिस्तान की हॉकी की सतह होती थी और जब मैं पलट के इंडिया की हॉकी को देखता हूँ तो जमीन और आसमान का फर्क लगता है। और 1 पॉइंट ऑफ टाइम तक इंडिया और पाकिस्तान की हॉकी एक दूसरे के आगे पीछे घूमती थी। तो जब ये परफॉर्मेंसेज आती हैं तो दिल बहुत दुखता है। फिर जब मैं दूसरों के प्रोसेस की तरफ देखता हूं तो मैं देखता हूं कि वो इतने एक्सेल कर गए और हम लोग कितने पीछे रह गए। फिर मैं सोचता हूं तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की चीजें मुझे बड़ी दिखती हैं अपने सेटअप के अंदर। मुझे यहाँ से लोगों की बेईमानी बड़ी दिखती है, यहाँ की नीयतें खराब बड़ी दिखती हैं। स्पोर्ट्स को जिस तरह अपने हाथों से गला घोटा, स्पेशली हॉकी का, जिसको हम बड़ा प्राउडली अपना कौमी गेम कहते हैं यानी नेशनल गेम कहते हैं, उस पर बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन क्रिकेट के ऊपर सारा फोकस, बुरी बात नहीं है, दूसरे मुल्कों में भी होता है, लेकिन दूसरे मुल्कों में इस गेम पे ही बड़ा फोकस होता है। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जागी, ऐसे ही एक मैन के थ्रू आसिफ जमान को फारिग किया गया है। लेकिन ये जब तक ये निजाम, जब तक टॉप पे बैठे हुए वो लोग नहीं आएंगे जो स्पोर्ट्स के एंथुसियास्ट हैं, जिनको क्रेज है हॉकी का, ये 70-80 साल के ओलंपियन से जब तक छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, एशियन गेम, एशियन टाइप हॉकी खेलने वाले एडवाइजर से जब तक हम छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि एशियन हॉकी अब ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब यूरोपियन स्टाइल ऑफ हॉकी है, वही हॉकी फील्ड हॉकी का फ्यूचर है। फील्ड हॉकी में जो एशियन स्टाइल ऑफ हॉकी खेली जाती है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उससे अब कोई टीम आगे नहीं बढ़ सकती। अब जिस तरह जो टेक्निक्स हैं, जो स्किल सेट है, वो इन लड़कों के पास मौजूद है, लेकिन ये अभी वर्ल्ड लेवल पे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है या इंडिया जैसी टीमों को हराने के, ये गिवन डे के ऊपर कोई सरप्राइज जरूर पैदा कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ऑन पेपर यू आल्सो नो देयर आर लॉट ऑफ वीकनेस। हम 2 चीजें हैं मेरे पास, या तो मैं पाकिस्तान हॉकी को इस वक्त बैठ के पागलों की तरह बैच करना शुरू कर दूं, लेकिन मैं उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराऊं जो कि इस हालत के जिम्मेदार हैं।
पाकिस्तान हॉकी का नंबर 1 जिम्मेदार एक्स ओलंपियंस, वो एक पेज के ऊपर ही नहीं है। वो पाकिस्तान की हॉकी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो एक साथ जुड़ के कुछ करना नहीं चाहते। वो कोई इसकी बुराई करता है तो कोई उसकी बुराई करता है, कोई उसकी बुराई करता है तो कोई इसकी बुराई करता है। ये लोग सिर्फ अपनी ईगो सिस्टम में फंसे हुए हैं। दूसरा फिर फेडरेशन में जो बैठे हुए प्रेसिडेंट साहब हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज पास्ट प्रोफेशन, बट लेकिन द प्रॉब्लम इज somebody needs to go and ask him कि सर आपके अंडर हम कॉमनवेल्थ भी हार रहे हैं, हम ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर रहे, हम 2 दफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे, वी हैव गॉन ऑल द वे टू 18, पैसे खिलाड़ियों को मिलते नहीं, $20 की डेली है, कोच बोल रहा है मुझे पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन मैं तब भी लगा हूं। आपको इससे ज्यादा ऑनेस्टी क्या चाहिए? प्राइवेट स्टेक होल्डर्स ने एक लीग का अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हालात जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक ये टीम नहीं बदलेगी, आपको इस टीम को सपोर्ट करना है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोच लगा के दे दी है जिसको आप पैसे भी पूरे नहीं दे रहे और वो वीजे भी उसके नहीं निकलवा के दे रहे, 10 तरह के मसले तो उसने मीडिया में आके बड़े खुलेआम बोल दिया।